आज हमें क्या पढ़ना है, आज जो हमारा दूसरा चैप्टर है ये भी केमिस्ट्री से ही है, और केमिस्ट्री का ही जो है दूसरा चैप्टर है क्या, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा एसिड का नाम, बेस का नाम और साल्ट का नाम। ठीक, साल्ट जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो भी होता है एक टाइप का, वो क्या होता है, सिंपल साधारण नमक होता है। ठीक, तो जो अम्ल की बात है, तो अम्ल की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट बॉयल ने जो है सबसे पहले अम्ल की जो है क्या की थी, बात की थी। तो रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले अम्ल के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था पदार्थों की कुछ विशेषताओं के आधार पर जो है उन्होंने 17वीं शताब्दी में ही जो है इसको बता दिया था अम्ल के बारे में। बट उन्होंने जो है रासायनिक रूप से अम्ल तथा क्षार को अलग अलग नहीं कर पाए थे। बाद में आकर के जो है आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में जो है अम्ल क्षार को जो है अलग अलग तरीके से परिभाषित किया था तथा उसके जो है रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताया था। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो अम्ल, क्षार और लवण पदार्थों को या यौगिकों को जो है बांटने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण क्या है, पदार्थों को बांटने का जो है एक प्रकार से क्या है, प्रक्रिया है या प्रोसेस है। हम अगर बात करें अम्ल की, हम यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है बात करें यौगिक की, तो अब तक ज्ञात 25,000 यौगिकों में जो है को हम पढ़ें। अगर यौगिकों को ऐसे एक एक यौगिक को पढ़ेंगे तो बहुत जो है समय लगेगा, इसलिए जो है इसको बहुत समय लगेगा और बहुत डीप जो है उसके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं या फिर हम उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके गुणधर्मों के आधार पर उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वैज्ञानिकों ने जो है पदार्थों को या यौगिकों को, जितने भी ज्ञात यौगिक थे उनको 3 कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड कर दिया। एक था अम्ल, क्या था, अम्ल, अम्ल 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 क्या होते हैं, ये जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, ये H+ आयन देते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो है क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो प्रकार इन लोगों ने बांटा था, क्या बांटा था, क्षार या क्षारक, क्षार या फिर क्षारक। ये जो है ये OH- आयन देते हैं। क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक, और तीसरा जो प्रकार था, तीसरा था क्या, लवण। लवण जो था ये क्या था, लवण जो है ये है अम्ल व क्षार के परस्पर अभिक्रिया से बनता है, परस्पर अभिक्रिया से बनता है। क्या होता है, परस्पर अभिक्रिया से बनता है। तो ये तो हो गया जो है मोटी मोटी बातें हो गई अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। इसके बारे में जो है मोटी मोटी बातें हो गई। अब हमें इसके बारे में कुछ डीप पढ़ना है। ठीक, इसके बारे में जो है हमें क्या करना है, डीप रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, सबसे पहले हम जो है अम्ल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के कैसे क्या गुणधर्म है। तो इसके बारे में जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए हम बाकी को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और अम्ल को पढ़ते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। और एसिड जो है, एसिड क्या है, एक प्रकार का जो है लैटिन शब्द है। ठीक, अम्ल को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड जो है वो एक प्रकार का क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक, अम्ल और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड।
तो यहाँ पे हम ऊपर ही लिख सकते हैं कि एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। यहाँ पे लिख सकते हैं एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खट्टा। क्या? खट्टा। अब जो है हम इसकी विशेषता लिखना चाहें, अम्ल की विशेषता लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहली विशेषता लिख सकते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, या अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, ये नीले लिटमस को अगर जो है कोई भी अम्ल है और उसमें हम क्या करें, नीला लिटमस पेपर डाल दें। अगर मान लेते हैं कि ये एक बीकर है, क्या है, और इसमें अम्ल भरा हुआ है। ठीक, और जब भी हम इसमें क्या करें, नीले कलर का लिटमस पेपर डालते हैं, नीले रंग का जो है एक लिटमस पेपर हम इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये नीले रंग के लिटमस को क्या करेगा, लाल रंग का कर देगा। नीले रंग के लिटमस को किस कलर का कर देगा, ये लाल कर देगा। यानी कि ये जो है इतना, ये क्या होगा, जहाँ तक हो जाएगा वो क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, नीले लिटमस को जो है, अगर ये नीला लिटमस है तो इसे जो है लाल कर देता है। ठीक, इसे क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अम्ल ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक, ये क्या करता है, नीले लिटमस को जो है लाल में बदल देता है। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट अगर देखें तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक, ये जलीय विलयन में पहली चीज क्या है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। ठीक, कैसे, जैसे अब जो है हम एसिड का एक एग्जाम्पल ले लें, तो एसिड का जो है एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, एसिड का जो है एक एग्जाम्पल है H2SO4। इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक, H2SO4, या फिर जो है हम और क्या ले सकते हैं, इसके अलावा जो है हम क्या लिख सकते हैं, HCl। ठीक, तो चलिए हम जैसे फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं। HCl, और जब हम इसको जलीय विलयन में डालते हैं तो ये हमें क्या देता है, H+ आयन, उसके साथ ही साथ Cl-। तो जब भी हम इसे क्या करते हैं, जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में जो है जब भी हम इसे डालते हैं तो ये हमें क्या करता है, H+ आयन देता है। ठीक, ये हमें जो है पहली चीज जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। ये तो हो गई एसिड के बारे में, यानी कि ये जो है एसिड के बारे में कुछ विशेषताएं होंगी।